हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब ने अब 3.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर ली होगी। एग्जाम्पलर बुक्स में से भी कुछ ट्राई किया, उसको करते रहिए बच्चे साथ साथ। चलिए आज हम अगला टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है बच्चे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे आज कम्प्लीटली। मैट्रिसेस में जो हमने डिफरेंट ऑपरेशन स्टडीज करने हैं दे आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन देखें। एडिशन के लिए बेटे सबसे पहली कंडीशन है कि पहले तो वो दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल होनी चाहिए। दो मैट्रिसेस तभी ऐड होंगी जब वो कंपेरेबल होंगी, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकती। ओके, और उनको ऐड करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेम पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, नथिंग मोर देन दैट। और ये भी ध्यान रखिए जो सम आएगा उसका ऑर्डर वही होगा जो इंडिविजुअल मैट्रिसेस का होगा। सिंबॉलिकली देख लेते हैं हम। A is this matrix with order m cross n. B is this matrix. If they are to add, then they should have same order. Just see here, this here B is also of the same order, m cross n. Then sum of them can be written as Cij matrix that will have same order m cross n, and we can describe Cij as sum of Aij plus Bij. This simply means कि corresponding elements को हमने ऐड किया है और ये सभी आईजेस के लिए फॉलो किया जाएगा। ओके, पहली बात कंपेरेबल होनी चाहिए, दूसरा आपने corresponding elements को ऐड करना है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। बहुत सिंपल है वैसे ऐड करना। ये दो मैट्रिसेस हैं बच्चे A एंड B, ये दोनों सेम ऑर्डर की हैं, दोनों के ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब जब ऐड करेंगे हम तो सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, मतलब 2 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 9 ऐड करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे, 6 में 0 ऐड करेंगे। ओके, तो हम इनका सम निकालेंगे तो वी विल गेट दिस। सिंपली आपने ऐड करना है और हमारी सम मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। क्लियर, सिंपल, वेरी सिंपल। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटे, जिनके ऑर्डर सेम नहीं है उन्हें आप कभी भी किसी हाल में भी ऐड नहीं कर सकते। ओके, ऐड करना बहुत सिंपल है बट ये ध्यान रखिए पॉइंट। नेक्स्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, वो भी हम सेम कंडीशंस हैं बेटे, सेम तरीके से कर सकते हैं, बस जहाँ हम ऐड कर रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी कंपेरेबल मैट्रिसेस का होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और वो भी सेम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। जनरल फॉर्म में डिफरेंस का जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम आएगा। जनरल फॉर्म में अगर हम दो मैट्रिसेस लेते हैं तो ये तो कंपेरेबल है, हम पहले भी देख चुके, सम के लिए भी ऑर्डर सेम होगा। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका एलिमेंट Aij और Bij के डिफरेंस के इक्वल होगा। ओके, बस ये डिफरेंस में ध्यान रखिएगा बेटे, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, आपने किस में से क्या माइनस करना है। ओके, A माइनस B विल बी Aij माइनस Bij। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे इसका भी। ये दो मैट्रिसेस हैं सेम, वही जिनका हमने सम निकाला था अभी। इनका अगर हम डिफरेंस निकाले तो वही डिफरेंस भी उसी तरीके से निकालना है बेटे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। आई थिंक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक दो एलिमेंट चेक कर लेते हैं। 2 में से हमने 1 माइनस करना है, 1 में से हमने 3 माइनस करना है, राइट। 3 में से हमने 2 माइनस करना है, राइट। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो हमारे पास जो डिफरेंस मैट्रिक्स आ जाएगी वो ये। और ये भी क्लियर कट चेक कर लीजिए बच्चे, यहीं से जब आप B माइनस A करेंगे तो ये सेम नहीं आएगा,
यहाँ पर 1 माइनस 2, यहाँ पर 9 माइनस 4, यहाँ पर 1 माइनस 5, ये सब साइन अलग आएंगे। ओके, यहाँ भी आपने ध्यान रखना बेटे, डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे तो मैट्रिसेस का डिफरेंस आप कभी नहीं निकाल सकते किसी भी कंडीशन में। ओके, सम एंड डिफरेंस दोनों आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्या होता है बेटा? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू है उसको हम स्केलर बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन और फिर मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, यही मतलब हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। हमने मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस रियल नंबर को हम स्केलर बोल रहे हैं। अब वो हम कैसे करते हैं? जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए m क्रॉस n ऑर्डर की और k कोई स्केलर है तो उसका k मल्टीपल हम सिंपली पहली बात तो बेटे डिनोट करते हैं कि a से, और दैट इज अगेन एन m by n मैट्रिक्स obtained after multiplying each element of a by k। अंडरस्टूड? हमने सिंपली उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर देना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उस स्केलर से एलिमेंट्स हर एक को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली दिस। हम सिंबॉलिकली भी देख लें बेटे, अगर एक मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स को जनरली हमने ऐसे डिनोट किया हुआ है, इसको स्केलर K से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस न्यू मैट्रिक्स, और उस न्यू मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो एलिमेंट होगा Bij, ये हमें कैसे मिलेगा? K को Aij से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसी पोजीशन पर Bij मिलेगा। ओके, इसके एग्जांपल्स देखते हैं बेटे। ये एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की। अब हम इसके कुछ स्केलर मल्टीपल देखते हैं। ओके, मान लीजिए हमने इसका 2 स्केलर मल्टीपल निकालना है तो हमने दैट मीन्स इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हर एलिमेंट दैट मीन्स ट्वाइस हो गया, जो जो पहले थे 3 था 6 हो गया, 2 था 4 हो गया, -5 था 10 हो गया, 1 था 2 हो गया। जितना मल्टीपल हमें कहा है उतना मल्टीपल हर एक एलिमेंट में फर्क आएगा, ये आप ध्यान रखिए स्केलर मल्टीपल के लिए। अब ये -3a मल्टीपल चाहिए, रियल नंबर है कोई भी हो सकता है बेटे। -3 मल्टीपल चाहिए तो दैट मीन्स हर एलिमेंट को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका -3 टाइम्स चेंज हो गया हमारे पास। ओके, जो नेगेटिव नहीं थे वो अब नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया, बिकॉज यू नो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। हाफ ऑफ ए, ये भी रियल नंबर हुआ हाफ, तो हाफ ऑफ ए इज ऑल्सो स्केलर मल्टीपल। अब दैट मीन्स हर एलिमेंट को हमने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। जब हाफ से मल्टीप्लाई करना है तो जो एलिमेंट दिए हुए थे उनका हाफ हो गया। ओके, क्लियर? सिंपली हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज यहीं से ऑब्जर्व कर लीजिए बेटे, अगर मैट्रिक्स को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स हर एलिमेंट का नेगेटिव मिल गया। अगर वो नेगेटिव मिल गया, उस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट का नेगेटिव ऐड हो गया, दैट मीन्स हर एलिमेंट 0 हो गया, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आगे भी पढ़ेंगे हम, बस अब ये वर्ड याद रखेंगे, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटे। मल्टीप्लिकेशन को ही हमने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत गौर से ये भी चेक करना होता है पहले कि हम मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। जो स्केलर था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हर एक मल्टीप्लाई हो सकता है। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में थी उसमें भी अगर ऑर्डर एग्जैक्ट सेम है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और रूल है देखने के लिए कि प्रोडक्ट डिफाइन होगा या नहीं, तो बहुत केयरफुली पहले तो हमने वो सीखना है, उसके बाद हम सीखेंगे अगर डिफाइन हो सकता है तो उसको हम डिफाइन करें कैसे। ठीक है, तो चलिए आगे पहला पार्ट करते हैं।
हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफाइन कब होगा. ओके, let us see that we are to find product of two matrices A and B. इनमें प्रोडक्ट डिफाइन होने की बच्चे एक ही कंडीशन है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अब इसको अगर हम सिंबल में लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, बी को हम लेते हैं पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की, तो मुझे बता सकते हैं बेटे क्या कंडीशन बनी इससे? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. दैट मीन्स n should be equal to p. Am I right? n should be equal to p. Number of columns in A should be equal to number of rows in B. That means n should be equal to p. और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा बेटे, ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल होने चाहिए. A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. बट जो प्रोडक्ट आएगा ए बी उसका ऑर्डर जो आएगा दैट विल बी m cross Q, number of rows in A cross number of columns in B, that is M cross Q. ओके, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर कट चेक करनी है. सबसे पहले डिफाइन हो सकता है या नहीं, डिफाइन हो सकता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि कई बार हम जल्दी में जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी गलत निकाल देते हैं. ओके, क्लियर दिस कंडीशन? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. और अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्रॉस सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स m क्रॉस q. क्लियर? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है. तो हमने सबसे पहले चेक किया 3 और 3 सेम है, दैट मीन्स प्रोडक्ट डिफाइन हो सकता है. प्रोडक्ट डिफाइन हो सकता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 4. क्लियर? दिस प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी बोथ आर 3 and order of AB will be 2 cross 4. ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. ये दो मैट्रिक्स हैं P और Q, इनके भी ऑर्डर दे रखे हैं. P का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, Q का ऑर्डर 3 क्रॉस 3. P में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, Q में नंबर ऑफ रोज 3. What does it mean? That means this product cannot be defined. Okay, क्योंकि number of columns in A is 2 and number of rows in Q is 3 which are not equal. Okay, ये बेटे ऐसी कंडीशन है जिसमें गलती बहुत हो जाती है, इसलिए पहले हम इसकी ही थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. Let us have these matrices. Let us check can we define these products. A मैट्रिक्स का प्रोडक्ट B, C, D इनके साथ डिफाइन कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते. तो सिंपली पहले हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर देख लें बेटे. A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, B मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, C मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, D मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने सही पढ़ लिया फिर आप फटाफट चेक करके बता देंगे बेटे. ए का बी के साथ प्रोडक्ट चेक करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, और जो सेम है यहाँ पर दैट मीन्स ए बी डिफाइन हो पाएगा. यस, बाकी को भी चेक करें बेटे. AC में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, C का नंबर ऑफ रोज 3 नॉट इक्वल, दैट मीन्स AC डिफाइन नहीं किया जा सकता. AD, A का नंबर ऑफ कॉलम्स 2, D के नंबर ऑफ रोज 3 अगेन नॉट इक्वल, दैट मीन्स AD भी डिफाइन नहीं किया जा सकता.
दैट मीन्स हम इन प्रोडक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके और ए बी का ऑर्डर होगा क्या बेटे? ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आएगा। ए के नंबर ऑफ रोज 2, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, राइट। क्या मुझे आप इन मैट्रिसेस से और प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कौन से डिफाइन हो सकते हैं? करें, देखें, चलिए देखते हैं। अब हर एक की पेयरिंग की हुई है बेटे हमने, हर एक को बहुत क्विकली हम देखेंगे। बी की ए के साथ हमें पता है ए बी बी ए इक्वल नहीं होंगे हर बारी। बी की ए के साथ बी सी सी बी सी डी ए डी सी। अभी हमने ए की देखी थी सबके साथ, अब हम सबकी देख रहे हैं। अब इनके ऑर्डर हम फर्स्ट कॉलम में लिख चुके हैं, इनके ऑर्डर सेकंड कॉलम में, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में लिख चुके हैं, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में। अब हम इनको देखें ये प्रोडक्ट डिफाइन हो सकते हैं या नहीं। दिस 3 शुड बी इक्वल टू दिस बट दे आर नॉट, तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। जब प्रोडक्ट ही डिफाइंड नहीं है तो उसका ऑर्डर भी कोई मैटर नहीं रखता। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, राइट, दे आर इक्वल, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड and their product is 2 cross 2. ओके अब नेक्स्ट देख लें बेटे, 3 3 both are same, that means this product can be defined और प्रोडक्ट का ऑर्डर रहेगा 2 क्रॉस 3। ओके आप क्विकली ये चेक कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर 2 2 सेम, प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है। 2 2 डिफाइन हो सकता है, प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 2 3 नॉट इक्वल, दैट मीन्स प्रोडक्ट कांट बी डिफाइंड। 3 2 दैट मीन्स प्रोडक्ट कांट बी डिफाइंड। अगेन 3 2 अगेन प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। लास्ट देखते हैं बच्चे, 3 3 इक्वल, दैट मीन्स प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 3 क्रॉस 2। ओके क्लियर। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी थी बेटे, प्रोडक्ट पहले हमारा चेक करना बहुत जरूरी है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। अब अभी जो आपको एक स्टेटमेंट दी मैंने बेटे उसी को देखते हैं एक बार। ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें, उसकी कंडीशंस क्या होंगी? जरूरी नहीं है दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशंस क्या होंगी? अगर हम बात कर रहे हैं ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो एन शुड बी इक्वल टू पी। अब बी ए भी एग्जिस्ट करे तो मतलब बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स एम शुड बी इक्वल टू क्यू, राइट। तो दैट मीन्स ए बी के अगर ऑर्डर ये है एम क्रॉस एन एंड पी क्रॉस क्यू, तो ए बी और बी ए डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, एक के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आने ही आने चाहिए। ओके अब इस केस में क्या होगा बेटे, ए बी का ऑर्डर देखें हम क्या हो जाएगा। ए बी का ऑर्डर एम क्रॉस क्यू होगा, एम क्रॉस क्यू, और m और q इक्वल है तो ये m क्रॉस m हो गया, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ओके क्लियर। सेकंड बी ए देखे बेटे, बी ए अगर डिफाइंड होगी तो बी ए का ऑर्डर p क्रॉस n हो गया, और अगेन n इक्वल टू p है, दैट मीन्स ऑर्डर n क्रॉस n हो गया, दैट मीन्स अगेन बी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, राइट। ए बी एंड बी ए बोथ शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दोनों प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं तो। एंड उसके बाद भी अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने के लिए फिर मस्ट है m और n भी इक्वल होने चाहिए, m और n इक्वल होने चाहिए, n p के इक्वल है, m q के इक्वल है, तो दैट मीन्स दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, राइट। ओके तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही हमारे पास कंडीशन आ जाती है, इफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस are they such that AB and BA both will be defined, then we should have M should be equal to N,
दैट मीन्स देयर ऑर्डर शुड बी सेम. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा बेटे. दो मैट्रिसेस के लिए अगर ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड होते हैं तो उनका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा, वो मैट्रिसेस स्क्वायर ही आएंगी. ओके, अब ये प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट को कैसे हम निकालेंगे वो देखते हैं बेटे. जनरल मैट्रिक्स ही लेते हैं. अब हम कंडीशन जरूर यहाँ फॉलो कर रहे हैं बेटे, क्योंकि हमने कहा ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. तो ये सफिक्स देख लीजिए हम सेम ले रहे हैं. ये सफिक्स सेम ले रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर सॉरी ये पार्ट हम सेम ले रहे हैं. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स n तो इसका नंबर ऑफ रोज भी n. तो इनके जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये सफिक्स भी हम सेम लेंगे. इसका कॉलम j से रिप्रेजेंट होता है, इसकी रो j से रिप्रेजेंट हो रही है. ओके, ये मैट्रिक्स में हमने पहले ही कंडीशन कि हाँ डिफाइन हो सकते हैं लगा ली है. अब इनका प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होगा? इनके प्रोडक्ट के लिए जो नई मैट्रिक्स आएगी C, उसमें जो जनरल एलिमेंट होगा वो यहाँ से नंबर ऑफ रोज, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स CIK बन जाएगा. और ऑर्डर यही हम बात कर चुके, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम. ओके, m क्रॉस p हो जाएगा. ये CIK एलिमेंट डिफाइन कैसे होगा बच्चे? CIK एलिमेंट डिफाइन करेंगे हम AI1 B1K प्लस AI2 B2K प्लस AI3 B3K AIN BNK. और इसी चक्कर में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कहा है हमने. ये क्या किया है? सिंपली A की फर्स्ट रो को B के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई. यहाँ पर क्या है वो A की ith रो B का kth कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई होके C का CIK एलिमेंट दे रहे हैं. इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है हमने. और ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटे, जैसे हमने जनरल मैट्रिक्स में पहले भी देखा था, I को 1 से m तक वेरी करना है और K को 1 से p तक. ये कंडीशन इसके साथ है. ओके, ये तो रहा थ्योरेटिकल लिखना. जैसे मैं बेटे आपको बार बार कहती हूँ, कई बार थ्योरेटिकल चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लीव दैट. ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा मत घुसे रहिए. समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं आपको, बट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, क्या है, वो बहुत मैटर करता है. आप कितने इन्वॉल्व हैं उस टाइम. आप उसकी प्रैक्टिकल नज़रिया ज़रूर अंडरस्टैंड करिए, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना ज़रूर अंडरस्टैंड करिए. ओके, अब मैं एक बार जनरली इस वर्ड्स को दोबारा बोल दूं. I kth एलिमेंट ऑफ C is the sum of products of corresponding elements of the ith row of A and kth columns of B. ओके, अब यहाँ हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी अपनी पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं. AB प्रोडक्ट को अगर हमने C लिखा है बेटे, तो C तो सबसे पहले प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेंट कहलाएगा. ओके, ये वर्डिंग्स हमें पता है. A मैट्रिक्स को हम बोलेंगे प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर, और B मैट्रिक्स को हम बोलेंगे पोस्ट फैक्टर या फिर पोस्ट मल्टीप्लायर. ओके, क्लियर? अब देखते हैं बेटे इसके एग्जांपल्स. अब कुछ मैट्रिसेस के प्रोडक्ट निकालते हैं. इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट निकालने हैं. पहले हम रफली खुद ही देख लें बेटे इनके प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं. A का ऑर्डर बेटे 2x3, B का ऑर्डर 3x3. Here number of columns is 3. Here number of rows is 3. तो that means प्रोडक्ट डिफाइन है. प्रोडक्ट डिफाइन है. अब जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? Here number of rows is 2. Here number of columns is 2. That means प्रोडक्ट क्या आएगा? 2x2. ओके, AB एंड BA दोनों डिफाइंड है, हम देख चुके. दोनों नहीं देखा. BA के लिए भी हम चेक कर ले. B का ऑर्डर 3x2, A का ऑर्डर 2x3, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल, दैट मीन्स BA भी डिफाइंड है. एंड BA का ऑर्डर क्या रहेगा बेटे? 3x3. BA का अगर प्रोडक्ट D से शो होता है तो उसका ऑर्डर 3x3 आएगा. यहीं पे एक डिफरेंस दिख रहे हैं बेटे, जब इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये मैट्रिसेस तो सेम होने से रहे.
नो डाउट दोनों डिफाइंड हो रहे हैं पर दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं इन प्रोडक्ट को और वेरीफाई भी करते हैं। प्रोडक्ट निकालना सीखना बेटे अब आपने। ए बी प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे बेटे, ये जो मैंने रेड कर रखे हैं इस पे सबसे पहले आप गौर करिएगा बेटे। ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हम क्या कहा था हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमें A11 एलिमेंट मिलेगा, जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमें A12 एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A21 एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम से करेंगे तो A22 एलिमेंट मिलेगा। ओके, अब करते हैं, निकालते हैं इसे। देखिए 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2, ओके ये आ रहा। अब ये एलिमेंट देखें, 2 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3, राइट, यही आ रहा है। अब देखें हम 2 1 एलिमेंट बेटे, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 2, राइट। एंड लास्ट एलिमेंट A22 पोजीशन पर, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 3, ये आएगा बच्चे, ठीक है। इनको बस क्विकली हमने फाइंड आउट कर लेना है एंड वी विल गेट दिस मैट्रिक्स -6 3 5 6। ओके, क्लियर टू एवरीवन। बहुत अच्छे से देख लीजिए बेटे। अभी जो BA कैलकुलेट करेंगे आप कोशिश करिएगा सबसे पहले निकालने की। क्लियर टू एवरीवन। चलिए BA कैलकुलेट करते हैं बच्चे। अब BA हम पहले ही चेक कर चुके हैं, 3/3 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। और टेक्निक हमने वही अपनानी है बेटा। 1 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स निकालने के लिए हम फर्स्ट रो ही यूज़ करेंगे प्रीफैक्टर की। फिर जब सेकंड रो के एलिमेंट निकालेंगे तो प्रीफैक्टर की सेकंड रो यूज़ करेंगे। जब थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे तो प्रीफैक्टर की थर्ड रो यूज़ करेंगे। और कॉलम्स के एलिमेंट्स निकालने के लिए कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स से हम लेते जाएंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम इसे बच्चे। देखिए 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, राइट, A11 एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से A12 एलिमेंट, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, ये एलिमेंट आएगा। नाउ सेकंड रो के निकालने हमने, तो सेकंड रो पे आना पड़ेगा। सेकंड रो को हर कॉलम से करके हम एलिमेंट निकालेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, A21 एलिमेंट। 2 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 1, A22 एलिमेंट। 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0, A23 एलिमेंट, ओके। -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, A31 एलिमेंट। -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, A32 एलिमेंट। -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, A33 एलिमेंट। ओके, क्लियर। इसको हमने बस कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी मच क्लियर। AB and BA both are defined here, but one is of order 2 cross 2 and second is of order 2 cross 2. Sorry, 3 cross 3. तो clearly both are not same. Okay. चलिए अब प्रोडक्ट्स के लिए ये कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए बेटे। जब हमने प्रोडक्ट के एलिमेंट्स निकाले तो हमने फर्स्ट की रोज यूज़ की हैं, सेकंड के कॉलम्स यूज़ किए हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट के लिए, रोज ऑफ A एंड कॉलम्स ऑफ B, ठीक है। ijth एलिमेंट निकालने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, ith रो इन A, jth कॉलम इन B, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और उस प्रोडक्ट्स को हमने ऐड कर दिया तो हमें ijth एलिमेंट मिल गया। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो A11 मिला,
फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम से किया तो A13 एलिमेंट मिला, सेकेंड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से किया तो A23 एलिमेंट मिला। ये आपने ध्यान रखना बेटे, यही दोनों सेंटेंसेस में बात कहने की कोशिश की गई है। ओके, और जो अभी हम एक चीज ऑब्जर्व कर चुके, जस्ट दोबारा रिकॉल कर लें, जरूरी नहीं है ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड हो, और दोनों डिफाइंड हो तो भी जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। हम इस एग्जांपल में बेटे देख चुके हैं दोनों इवन कंपेरेबल भी नहीं है, एक 2x2 ऑर्डर का, एक 3x3 ऑर्डर का। ओके, ये छोटे छोटे टिप्स बेटे बहुत रखते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब कुछ और प्रोडक्ट्स निकालते हैं ताकि हमें और कंसेप्ट क्लियरिटी हो। इन दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। पहले तो हम देखें निकाल सकते हैं या नहीं। इसमें कॉलम्स 2 फर्स्ट में, इनमें रोज 2, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, इसमें रोज 2 और इसमें कॉलम्स 3, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट किस ऑर्डर का आएगा, 2x3 ऑर्डर का, राइट। ए का ऑर्डर 2x2, बी का ऑर्डर 2x3, तो ए बी का ऑर्डर 2x3। अब ए बी को फाइंड आउट करें बेटे, वही रूल ध्यान रखें बिल्कुल अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2x3 है, 2 रोज 3 कॉलम्स आने हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से A11 एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से A12 एलिमेंट, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से A13 एलिमेंट। ओके, एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 21 एलिमेंट, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 एलिमेंट, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2 एलिमेंट। इनको निकालते हैं बेटे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। ओके, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, A12 एलिमेंट, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, A13 एलिमेंट, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ओके, ये आपको दिखाने के लिए अभी मैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह बेटे सब लिख रही हूँ। जब आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस क्या शुरुआत से भी आप मेंटली कर सकते हैं इसे, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल लिखी जा रही है। आप सीधा सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख सकते हैं बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन करके, जो भी यहाँ आना है। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -2, 3 -2 इज 1। यू कैन डेफिनेटली राइट इट डायरेक्टली। ओके, नो इशू देयर। ये सब मेंटल कैलकुलेशन ही होनी चाहिए। ओके, क्लियर, यही प्रोडक्ट आएगा। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब यहाँ हमने सी डी प्रोडक्ट निकालना है। सी डी डिफाइन होगा या नहीं पहले ये देख लें। सी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, डी में नंबर ऑफ रोज 2, डिफाइन होगा, यस बिल्कुल होगा। और उसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चे, सी के नंबर ऑफ रोज 3, डी के नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ऑर्डर आएगा 3 इंटू 1, राइट। ठीक है, क्लियर। अब सी डी को निकालें, वेरी सिंपल, आप निकाल सकते हैं क्विकली। चलिए निकालिए फास्ट। 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, दैट इज 2 -1। 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दैट मीन्स 0 प्लस 1। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1। ओके, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट 115। ओके, अगेन कह रही हूँ बेटे, ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और प्रोडक्ट्स बच्चे, यस, कैसी मैट्रिक्स है ये, कॉलम मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, रो मैट्रिक्स। चलिए ऑर्डर वाइज देखें, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1, इसके नंबर ऑफ रोज 1, सेम हो सकता है डिफाइन, बट इसका ऑर्डर क्या होगा बेटे, 3 रोज 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ओके, अब उस 3 क्रॉस 3 को निकालना बहुत इजी है, बट रो और कॉलम को बेटे कौन सी पहले आ रही है कौन सी बाद आ रही है उस पे बहुत मैटर करता है प्रोडक्ट, तो इसलिए बहुत केयरफुली हमेशा देखिए, जल्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स प्री फैक्टर है कौन सी पोस्ट फैक्टर है वो देख के ही ढंग से मल्टीप्लाई करिए।
यहाँ प्रोडक्ट आपका 3x3 ऑर्डर का आएगा। उस 3x3 को निकालना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि वन एलिमेंट को 1 से करना सिर्फ 1x2, 1x0, 1x1, 2x2, 2x0, 2x1, -1x2, -1x0, -1x1। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा यही बच्चे। ठीक है, क्लियर कट 3x3 ऑर्डर का है और वो ये निकलेगा। ओके, अब फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, तो हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर की आ गई। इसको ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में ऑर्डर रिवर्स करके देखेंगे। अब हम ये रो को कॉलम से कर रहे हैं, देख रहे हैं बेटे, सेम मैट्रिसेस हैं वो, बट अब हमने रो पहले कर दी, कॉलम बाद में कर दी। तो इसका भी ऑर्डर जब आप देखेंगे बेटे, तो फर्स्ट वाली 1x3 ऑर्डर है, सेकंड मैट्रिक्स 3x1 ऑर्डर है। तो ये प्रोडक्ट तो डिफाइंड है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड है, तो डिफाइंड हो सकता है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे, 1x1। ओके, राइट। अब इसको निकालें हम, इसको निकालना और भी आसान, बट वही जो बात कह रही हूँ बेटे आपको, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है पहली कौन सी सेकंड कौन सी। 2x1 प्लस 0x2 प्लस 1x-1, सिंगल एलिमेंट आना है बच्चे, सिंगल एलिमेंट, एंड दैट एलिमेंट इटसेल्फ इज 1। ओके, आई थिंक इस एग्जाम्पल से बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि रो और कॉलम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए आप बिल्कुल ध्यान रखें कौन सा प्री फैक्टर है कौन सा पोस्ट फैक्टर है, बिल्कुल उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चे। चलिए, अब इस बेस पर आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं बेटे, जो भी हमने आज ऑपरेशंस किए, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज ऑपरेशंस किए। और आई थिंक हम एग्जांपल्स भी बहुत कर चुके हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ करते हैं ताकि आप इजीली कर पाएँ। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटे, 2 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। इनको एक बार हम कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। तीनों मैट्रिसेस ये हैं हमारे पास। अब 3a - c निकालना है तो हम इसमें पुट कर देते हैं। 3a मैट्रिक्स है जो और c मैट्रिक्स है 2। अब इसमें से क्या करेंगे बेटे पहले, यस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना, हमने इस स्केलर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 3 स्केलर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, दिस मैट्रिक्स 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, राइट। अब सब्ट्रैक्शन है सिंपल, और सब्ट्रैक्शन हमें पता है हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करके करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन हम निकाल देते हैं। 6 - -2, 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4, ओके, यही आएगी। एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज यस पॉजिटिव, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। ओके, दो ऑपरेशन हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए एक तरीके से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और डिफरेंस भी। इसके बाकी सब आप कर सकते हैं। चलिए अब ये सम निकालना है बेटे, हम ये सम दोनों 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐड करने में, बट वेरिएबल है, यू शुड नॉट हेजिटेट। अब इनको जब ऐड करेंगे तो अगेन वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, a² + b² + 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स बनते हैं बेटे हमारे अलजेब्रिक, जिनको हम यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। आई थिंक बहुत क्विकली आपको गेस हो गया होगा, a² + b² + 2ab is a + b whole square, a + a² + b² - 2ab is a - b whole square। हम इनको यहाँ सिंपली यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पर डायरेक्टली वही फार्मूला है, यहाँ पर bc में सेम फार्मूला है, यहाँ ac में डिफरेंस वाला फार्मूला है, और यहाँ ab में डिफरेंस वाला फार्मूला है, तो वी विल गेट दिस। ओके, ये हमने फार्मूलाज यूज़ किए, सिंपल। ओके,
ये क्वेश्चन भी देखते हैं बेटे। एक यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुई है, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज़ हुए हो सकते हैं। और बेटे आपको 11 से बार बार कहा था ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट टिप्स पे रहने चाहिए आपके, तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा उन्हें क्वेश्चंस करने से पहले। इनको ऐड करते हैं। A11 एलिमेंट में A11, A12 एलिमेंट में A12, A21 में A21, A22 में A22, इनको ऐड किया। बता सकते हैं बेटे कौन सा रिजल्ट यूज़ हो रहा है? बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। यस, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज़ 1, उसको यूज़ किया हमने, तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 1 1 हो गए। ओके, हमें ऑपरेशन मैट्रिक्स का लगाया, बट क्योंकि फंक्शंस थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमने यूज़ करनी है। इस तरीके से इंटरमिक्सिंग दो टॉपिक्स की हो जाती है। ओके, अब इनमें से भी चलिए हम कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के देखते हैं। ये प्रोडक्ट्स निकालते हैं। मान लीजिए हमें ये 2x2 प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो प्रोडक्ट भी डेफिनेटली 2 क्रॉस 2 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें अगर हम, A क्रॉस A प्लस B क्रॉस B माइनस AB प्लस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस A प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस माइनस B प्लस A क्रॉस A, यही आएगा बच्चे। और क्लियर कट दिख रहा है, ये दो एलिमेंट A12 एंड A210 आ जाएंगे, और बाकी दो एलिमेंट्स इतने ही सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट आ गया। ये अभी हमने प्रोडक्ट किया था बेटे, रिवीजन हो जाएगी इसकी। कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है रो से, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो वी विल गेट अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, और इसको जब हम निकालेंगे 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 4 फर्स्ट रो, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4 सेकेंड रो, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4 थर्ड रो। सिंपल टू कैलकुलेट। जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं बेटे, वो हम कोई जानबूझ के नहीं करते, वो सारी मिस्टेक्स हमारी जल्दी के कारण होती हैं। इसलिए बार बार कह रही हूँ, रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई करें तो बहुत केयरफुली। ये भी आई थिंक आप सभी सम प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं बेटे। स्टिल ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन है एक, चलिए इसको करते हैं हम। यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है बच्चे, और सम भी है। ठीक है, तो हम अगेन इसको केयरफुली करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलर को हमने, स्केलर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, ये नहीं जरूरी कि नंबर ही लिखा हो। ये स्केलर को हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा को, और इधर साइन थीटा को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा। राइट, अब हमारे पास दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस आ गई। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, हमें ये मिलेगा। राइट, और अगेन सेम रिजल्ट, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज 1। दो एलिमेंट्स 1 बन गए क्लियर कट, और दो एलिमेंट 0 आ रहे हैं क्योंकि सेम फंक्शंस हैं। ओके, क्लियर, वेरी सिंपल। 7th क्वेश्चन है बेटे ये, फाइंड x एंड y वेयर x प्लस वाई इज दिस मैट्रिक्स, x माइनस वाई इज दिस मैट्रिक्स। क्या लगता है बेटे x y क्या होंगे? प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कि x y वेरिएबल्स हैं। यहाँ क्लियर कट जब x y का सम मैट्रिक्स आ रहा है, डिफरेंस मैट्रिक्स आ रहा है, तो दोनों x y मैट्रिसेस हैं, और बल्कि दोनों उसी ऑर्डर की हैं जिस ऑर्डर का सम आ रहा है, जिस ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है। ओके, हाँ ये जरूर है कि इनको हम बिल्कुल जैसे हम 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, और दोनों ही उसी ऑर्डर की हैं जिस ऑर्डर का सम है और डिफरेंस है, और यहाँ वो किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या करें। इन दोनों को हम ऐड कर दें,
बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं ये एक्स वाई में, एक एक्स प्लस वाई, एक एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने तो हमारे पास लेफ्ट में 2x आएगा, राइट में दोनों मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं और लेफ्ट में 2x आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एडिशन पर दोबारा नहीं आ रही हूँ बेटे, आई थिंक आपको पता है। अब एडिशन फटाफट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। 2x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आ गया, x इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस स्केलर को हम यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं और जब यहाँ मूव करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। एज सच यहाँ कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स ये 1/2 हो गया। 1/2 मतलब इस 1/2 स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। ये हमारी आ गई एक्स मैट्रिक्स और बिकॉज एक्स वाई में दो रिलेशन थे, इनमें से किसी भी एक को हम यूज़ कर लेते हैं, हम फर्स्ट ही यूज़ कर लेते हैं मान लीजिए, तो y विल बी दिस मैट्रिक्स माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करिए एंड दिस डिफरेंस विल बी दिस। ओके, हमारे पास दोनों मैट्रिसेस आ गई, x इज दिस मैट्रिक्स एंड y इज दिस मैट्रिक्स। क्लियर कट देख लीजिए बेटे, क्लियर था हमें बिल्कुल कि x y मैट्रिसेस हैं और वो मैट्रिसेस हमने निकाल ली। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं बेटे, इनमें भी बहुत सी जगह एक्स वाई है बट बहुत क्लियर कट हर जगह निकालना हमने। देखिए जहाँ पर कैपिटल लिखे हैं ये मैट्रिसेस हैं हमारे, जहाँ पर स्मॉल लिखे हैं वो हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स भी देख लीजिए, कई बार मैट्रिसेस के अंदर ही आ रहे हैं और कई बार मैट्रिक्स के बाहर स्केलर की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको हमने हर बार बहुत केयरफुली डील करना है। अब चलिए ये 11th क्वेश्चन हम देख लेते हैं जहाँ पर वेरिएबल एज ए स्केलर मल्टीपल है। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, सॉरी पहले 10th क्वेश्चन है, ओके 10th क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। यहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है। तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 को किया इस मैट्रिक्स से, फिर 3 को किया इस मैट्रिक्स से, वी विल गेट दिस रिलेशन, राइट। हर एक एलिमेंट से करना है और अब सम है, पहले सम किया, सम करने के बाद इक्वालिटी है। ठीक है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, फिर सम यूज़ किया, फिर इक्वालिटी से हमारे पास ये 4 रिलेशंस आ गए बेटे और चारों रिलेशन चारों अलग अलग वेरिएबल्स में हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम इन सब को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको नीड है इसमें, चलिए फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। एक 2x + 3 = 9 है, 3 को आपने ट्रांसपोज किया 9 - 3 और 2 को ट्रांसपोज किया डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 6/2, दैट मीन्स x आएगा 3। इसी तरीके से बाकी से आपने सॉल्व कर ली एंड वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t। ओके, चलिए अब करते हैं 11th क्वेश्चन जहाँ पर एक्स वाई एलिमेंट नहीं थे, स्केलर मल्टीपल की तरह डील कर रहे थे बट है एलिमेंट्स ये। ठीक है, ये मैट्रिसेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं शुरुआत करना चाहती थी इससे। चलिए देखिए, स्केलर मल्टीपल है तो ये मैट्रिक्स के अंदर दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, इनको एलिमेंट मल्टीप्लाई किया हमने तो ये दोनों मैट्रिसेस आ गई हमारे पास, ये दोनों मैट्रिसेस आ गई, फिर इनमें अब सम है, सम ये आ गया, पहले हमने स्केलर मल्टीपल किया फिर हमने इनका सम निकाला। अब फिर इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी से आ गया 2x - y = 10, 3x + y = 5, दो वेरिएबल एंड दो रिलेशन हमारे पास बन गए, इनको फिर हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जिस मर्जी मेथड से चाहे सॉल्व करें, हमें मेथड्स पता है, सॉल्व किया हमने एंड वी विल गेट x = 3 और x = 3 पुट करके y आ गया हमारे पास -4। here we are with the answer, x is 3 and y is -4। ओके, अब बेटे आप बिल्कुल एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर सकते हैं, सभी एग्जांपल्स कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो इस ईमेल आईडी पर पूछ लीजिएगा। Thanks everyone, hope to meet in the next class, till then keep practicing
do tell yourself, I can conquer mathematics with consistent practice. Okay.